जब 5 साल पहले हम कोलकाता में रेंट पर रहते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था और एक दिन एरिया में कुछ इशू होने के कारण मेरे पापा ने रातों रात वो एरिया को छोड़ देने का फैसला कर लिया था। एक दिन के अंदर इतनी जल्दी कोई नया घर ना मिलने पर पापा ने साउथ कोलकाता के एक विलेज में एक नया घर ढूंढ लिया। तब उस गांव की आबादी भी बहुत कम थी। एक से दूसरा घर काफ़ी दूरी पर होता था। पहले कुछ दिन बहुत तकलीफ हुई, फिर इस माहौल की हमें आदत से पड़ गई और लोगों से भी घुल मिल गए थे हम लोग। मेरे घर से करीबन 20 मिनट की दूरी पर मुझे एक डांस टीचर भी मिल गई थी, जिनका नाम था रूबीना सेन। माँ ने मुझे उनकी डांस क्लास में भर्ती करवा दिया था। स्कूल के बाद 3 दिन मैं उनके यहाँ डांस क्लास करने जाती थी। डांस क्लास में मेरी एक अच्छी सहेली बन गई, जिसका नाम नम्रता था और वो मेरी ही उम्र की थी। उसका घर डांस क्लास के पास ही था। डांस क्लास ख़त्म होने के बाद अक्सर हम दोनों खेला करते थे। मेरी और उसकी माँ भी एक दूसरे के साथ बैठकर घंटों बातें किया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम दोनों शाम के 4 बजे से खेल रहे थे। छुपन छुपाई खेलने का मुझे बहुत शौक था। नम्रता किसी न किसी तरीके से मुझे हर बार पकड़ लेती थी, पर उस दिन मैंने ठान लिया था कि नम्रता को मुझसे ढूंढ कर जीतने नहीं दूंगी। उसे परेशान करने का मन था। एक ऐसी जगह दिमाग में आ रही थी जहां वो मुझे ढूंढने का सोच भी नहीं सकती थी। जैसे ही उसने मुंह घुमाकर गिनती करनी चालू करी, मैं तुरंत वहां से छुपने के लिए भागी। जगह मैंने पहले ही सोच रखी थी, टीचर के घर के पीछे का घर, जहां कोई नहीं रहता था। खाली पड़ा हुआ था वो घर। उसके घर के बाहर आंगन में बहुत बड़ा सा पेड़ था। जिसके पीछे जाकर छुप गई मैं। मुझे बस इतना डर था कि माँ को अगर ये बात पता चल गई तो वो बहुत गुस्सा करेगी। लेकिन उस मकान को अंदर से जाकर देखने का मेरा बहुत मन हो रहा था और बहुत बार मेरे मन में ये सवाल भी उठते थे कि इस मकान में कोई रहता क्यों नहीं है। माँ से भी जब ये सवाल किया था तो उन्होंने मुझे डांट कर चुप करवा दिया था। नम्रता को भी कई बार कहा था, लेकिन वो भी कभी यहाँ आने को नहीं मानती थी। आज मुझे मौका मिला था इस मकान को अंदर से देखने का। अब जब काफी देर तक नम्रता मुझे ढूंढने नहीं पहुंच पाई, तो मैं पेड़ के पीछे से निकलकर उस घर के अंदर चली गई। उस मकान को मकान क्या, एक बंगलो भी कह सकते हैं। एक पुरानी कार उसके पार्किंग एरिया में रखी हुई थी और घर की बालकनी में एक आर्म चेयर भी रखा हुआ था। और अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। अंदर जाने वाले दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ पुराना जंग लगा हुआ एक ताला लगा हुआ था। अब मेरा वहाँ रुकने का मन नहीं हुआ और मैं वहाँ से निकल बाहर की तरफ आ गई। बाहर आने पर मुझे नम्रता, उसकी माँ और मेरी माँ सामने खड़े दिखे। ये देख मैं बहुत डर गई, क्योंकि मुझे माँ के गुस्से का पता था कि अब मुझे माँ की मार से कोई नहीं बचा सकता था। अगले कुछ दिन फिर मैं डांस क्लास के बाद सीधा घर आने लगी। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन हम सब भूलकर दोबारा खेलने लगे। और
उस दिन हमें पता ही नहीं लगा कि कब 7 बज चुके थे। मेरी माँ भी आज मुझे लेने नहीं आई थी। मुझे घर जाने के लिए बहुत देर हो रही थी। सब जगह अंधेरा हो रहा था और सन्नाटा भी। नम्रता की माँ भी घर पर नहीं थी जो मुझे घर तक छोड़ आए। अब नम्रता भी अपने घर के अंदर चली गई। तब गांव की सड़कों पर ज्यादा बिजली भी नहीं थी। बहुत अंधेरा था सब जगह। अब मैं अकेली आगे बढ़ने लगी और कुछ 1 मिनट ही हुआ होगा कि मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। लेकिन मैं इतनी घबराई हुई थी कि पीछे अपनी नजरें घुमाकर देखने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। भागने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मेरे पीछे चलती हुई परछाई की आवाज मेरे कानों में आई। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें घर जाने में डर लग रहा था ना, तो मैंने सोचा मैं छोड़ आती हूँ। वैसे भी चांदनी रात होती तो बात अलग होती, लेकिन मैंने जब पीछे मुड़कर उस औरत को देखने की कोशिश करी तो अंधेरे में कुछ धुंधली परछाई दिखी जो एक बूढ़ी औरत की थी और जिन्होंने सर पर पल्लू सा किया हुआ था। तब मैंने उनसे कहा, शुक्रिया दादी, पर आप कौन से घर में रहते हो? क्या मैं आपको जानती हूँ? जानती नहीं हो, पर जो तुम्हारी डांस क्लास के पास घर है उसकी बालकनी में बैठकर मैं रोज तुम बच्चों को देखती हूँ। उस दिन तो तुम अंदर भी आई थी ना, पर तुम्हारी माँ ने जब मना किया था तो तुम क्यों आई थी वहाँ? पर तब तो आप वहाँ नहीं थी, और अगर आप थी तो सामने क्यों नहीं आई? मैं तो हमेशा से वही रहती हूँ बेटा। हर वक्त उस बालकनी में बैठकर अपने बेटे के विदेश से आने का इंतजार करती हूँ। 5 साल पहले मेरे सब रिश्तेदार आए और मेरा क्रियाक्रम भी कर गए, पर वो नहीं आया। ये क्रियाक्रम क्या होता है दादी? कुछ नहीं बेटा, पर तुम ये बात याद रखना, अपने माँ बाप का कहना कभी मत टालना। मेरे बेटे को मैंने वापिस आने को कहा था, लेकिन वो नहीं आया। दादी की बातों को अच्छे से समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी मेरा घर आ गया और मैं फटाफट घर के अंदर जाकर माँ को बाहर दादी से मिलाने लेकर आई। मैंने सड़क की ओर इशारा करके माँ को कहा कि ये देखो माँ, ये दादी मुझे छोड़ने आई है और ये उसी घर में रहती है जहाँ आप मुझे जाने से मना करती हो। ये सुनकर मेरी माँ की आंखें फटी रह गई। वो देखो, वहीं तो खड़ी है दादी सामने, क्या आपको दिख नहीं रही? पर मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? चलो अंदर। वो घबराती हुई मुझे घर के अंदर ले गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।